कि जोड़े जोड़े सुपवा, जोड़े जोड़े सुपवा तोरे चढ़े बोना, कि छठी मैया तोरे चढ़े बोना, कि मैया मोरे खोला ना है के बरिया, हे दर्शनवा दे होना, कि आजू मिथिला नगरे आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरे आने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। हमारी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी एक हैं, एक थी और हमेशा रहेंगी। भरत व्यास जी वो एक ही हैं, हमेशा रहेंगे। मिथिला में जो है वो बहुत दामाद का स्वागत जो है बहुत प्यार से होता है, पर हमारा एक प्रिविलेज होता है कि हम अपने, क्योंकि हम हर जो हमारे दामाद होते हैं उनको प्रभु श्री राम के ही रूप में देखते हैं, और हमें हमारे प्रभु श्री राम हमारे लिए पाहुन है। तो सिर्फ मिथिला वासियों का को प्रिविलेज है कि हम प्रभु श्री राम को भी गारी देते हैं, लेकिन प्यार से देते हैं। हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग होबे ठंडा। तो इसको कॉपी कर करके हम गाना बनाए, और वो गाना ये था कि ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर टीवी जदि मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझी के वड़वा धैले ठाड़, हो चादर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, चादर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, अहिले के बड़वा ढैले ठाड़, काठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। चलिए, ये चेहरा जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा था, जो आवाज़ आपके कानों में इस वक्त जा रहा था, ये वैसे तो पहचान का कोई मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी प्रिया मलिक हैं, बिहार की बेटी हैं, और बिहार का जो संगीत है उसको एक अलग लेवल पर लेकर जा रही हैं, एक नया पहचान दिला रही हैं। सिर्फ बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर के भी कई भाषाओं में इनका गाना जो है वो आता है और लोग पसंद करते हैं। तो हमारे साथ हैं, छठ का वक्त है और छठ के गीत से जो है इनकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला सवाल मेरा छठ से ही जुड़ा होगा, बिहार की बेटी हैं जी, छठ के लेकर क्या दिमाग में चलता है जब छठ गीत चल रहा होता है आपका? सबसे पहले तो द HD न्यूज़ के सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम, प्यार दुलार और छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।
छठ, छठ, छठ कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें? इसके लिए खुद भी सोचना नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि गानों में ही झलकता है प्यार और बचपन की वो सारी यादें, वो घाट का माहौल, वो प्रसाद के लिए लड़ना झगड़ना कि जो है शुगर केन जो रहता है या वो जो डाला में गन्ना रहता है वो कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, ज़िद भाई-बहनों का जो नोक-झोंक होता है, किसको ज़्यादा ठेकुआ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें और सबसे ऊपर जो है, वो ये गीत जो हम सब अपनी काकी-चाची के साथ बैठ के गाते हैं, जिनसे हम सुन के जो है वो बड़े हुए हैं। तो बहुत छठ से हर एक इमोशन जुड़ा है और बचपन की सारी यादें जुड़ी हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, छठ की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा जी। कि बचपन से गीत, तो कोई ऐसा गीत जो आप मतलब अपनी चाची लोग के साथ, दादी लोग के साथ सुनी होंगी और उससे लगा होगा कि अब जो मज़ा आने लगा है, कोई ऐसा है पुराना गीत? एक तो जो हम अभी गाएँ वो ये वाला है, पर एक और गीत मतलब चाची-काकी टाइम से तो नहीं सुने बट जब से हम संगीत सीखना चालू किए तब से सुने, तो वो 2 लाइन हम गाना हाँ, ज़रूर। चाहेंगे क्योंकि हमको मंच पे भी वो बहुत अच्छा लगता है परफ़ॉर्म करने पर और आई थिंक वो कल्पना पटवारी दी का जो ये उनका जो वर्ज़न हमको सबसे अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं वन ऑफ द इंस्पायर सिंगर में से वो मैं उनको देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उनका एक गीत है जो हम सुनाएँगे आपको। कि जोड़े जोड़े सुपवा जोड़े जोड़े सुपवा तोरे चढ़े बोना कि छठी मैया तोरे चढ़े बोना कि मैया मोरे खोना ना है के बरिया हे दर्शनवा दे होना कि मैया मोरे खोना ना है के बड़िया हे दर्शनवा दे होना सूप भरी ठेकुआ सूप भरी ठेकुआ तोरे चढ़े बोना कि छठी मैया तोरे चढ़े बोना कि छठी मैया खोना ना है के बड़िया हे दर्शनवा दे होना कि छठी मैया खोना ना है के बड़िया हे दर्शनवा दे होना। भोजपुरी और मैथिली ये दोनों गाना पे आपका ज़्यादा फ़ोकस होता है। जी, जी। लेकिन अभी क्या है कि बिहार के अंदर जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक आरोप लगने लगा अश्लीलता का। तो मैं पटना में रहता हूँ, पटना के कई स्ट्रगलिंग कलाकार जो हैं वो लोग अब चाहते हैं कि भोजपुरी को स्किप करें क्योंकि वहाँ पर जाने से उन लोग को लगता है कि मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा ना लगे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हम अच्छा साइड जो है वो नहीं कर रहे होते हैं और शायद मैं आपके सामने बैठी नहीं होती, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते और मेरे गाने अगर नहीं चल रहे होते तो फिर हम भी वही करते। देखिए अपनी-अपनी शिक्षा-दीक्षा है संस्कार है और ठीक है, सालों से ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, बहुत समय से भोजपुरी में अश्लीलता चलती आ रही है और लोग बोलते हैं बट बोल तक कर ही रह जाते हैं। कहीं न कहीं अगर आगे से बात करते हैं बट वो भी लोग वही सुनते हैं क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि सामने से बहुत लोग आके बोलते हैं कि हाँ, बहुत अश्लील है, बहुत ये है, बट अगर गाना बजा दीजिए तो वो लोग खुद ही उस गाने पे खूब जमकर डांस करते हैं। तो बोलिए नहीं करके दिखाइए और कोशिश से अच्छा है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो करिए। तो मैंने भी यही रास्ता लिया कि मेरा जो एक बिहार अपने एक से एक परंपराओं के लिए जाना जाता है मतलब हम हर चीज़ में मुझे लगता है हम वर्सेटाइल रहे हैं। चाहे आईएएस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कला की हो, साहित्य, संगीत, हर चीज़ में मुझे लगता है बिहारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्योंकि मैं बिहार के मिथिला की धरती से हूँ, जहाँ से हमारी जनक नंदिनी माँ सीता हैं और हमारे लिए तो वो बड़की दीदी होती हैं। तो मैं उस रिच परंपरा से हूँ जहाँ का इतिहास पूरा दुनिया जानता है, तो हमें लगा कि इसके बारे में क्यों नहीं बात होनी चाहिए और ऐसा नहीं हुआ नहीं है, पर हाँ, थोड़ा-सा रेशियो कम हो गया है, तो हम अपने अच्छे गाने पे फ़ोकस करते हैं, अपना अच्छा गाना, अपनी परंपराओं के बारे में बात करते हैं ताकि आज का जो यंगस्टर्स है, वो भी अब ट्रेंड को फ़ॉलो चक्कर में ट्रेडिशन को ना भूल जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है और लोग पसंद कर रहे हैं जितने भी मैं भी चाहूँ अगर मुझे वायरल होना है, तो मैं भी एक अश्लील गाना निकाल लेती हूँ, 200-300 मिलियन व्यूज़ तो मुझे ऐसे ही आ जाएँगे। तो बट ऐसा नहीं है, हमारी वो संस्कार नहीं है। हम बहुत ही पावन भूमि से आते हैं और बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा-दीक्षा पाई है, गुरु-शिष्य परंपरा से आए हैं, तो अच्छा काम करना है और व्यूज़ से ज़्यादा सम्मान के भूखे हैं। आप मिथिलांचल से हैं और वहाँ की
बेटी और वहाँ के पाहुन की अगर बात ना हो तो बिल्कुल उसको लेकर अगर कुछ हो जाए 2 लाइन। बिल्कुल बिल्कुल पाहुन के लिए तो हमारा पूरा संगीत ही है। तो हमारा गाना जो लोगों ने बहुत इसको प्यार दिया था वो आप सबके लिए कि आजू मिथिला नगरे आने हाल सखिया आजू मिथिला नगरे आने हाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार से अब बहुत सारे सिंगर हैं बिहार में भी जो ट्रेंड कर रहे हैं, जी बिहार से अगला शारदा सिन्हा कौन निकल के आ रही है, अनुराधा पौडवाल कौन निकल के आ रही है, भरत शर्मा आपके नज़र में कौन ऐसा लग रहा है अभी? देखिए हमारी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी एक हैं, एक थी और हमेशा रहेंगी। भरत व्यास जी वो एक ही हैं, हमेशा रहेंगे। आपने और भी सिंगर्स का नाम लिया, अनुराधा पौडवाल जी हैं, पर वो बिहार से नहीं है बट हाँ, हाँ, उन्होंने मतलब बहुत उन छठ के हाँ। गीत भी गाए हैं। कल्पना पटवारी जी थी, वो हैं और वो हमेशा रहेंगी। हर फूल की एक अलग खुशबू होती है। ये हमारे इंस्पिरेशन है, ये लेजेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। हम इनको फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे तो फिर लोग तो उनको ही सुनेंगे, हमें क्यों सुनेंगे? तो हम उनसे सीख लेके उनकी चीज़ें और अपनी चीज़ें मिला के कुछ नया बनाएँ क्योंकि उन्होंने भी उनके भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहे होंगे। जैसे विंध्यवासिनी देवी थी, अगर आपने सुना होगा, बहुत पुरानी। तो वो उनसे बहुत इंस्पायर होके बहुत सारी उस वक़्त में नए फ़ोक सिंगर्स आए और वो लोग अब हमारे इंस्पायर हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी कैटेगराइज़ नहीं करूँगी कि आप नेक्स्ट वो हैं, आप नेक्स्ट वो हैं। मैं खुद भी उनको सुनते हुए बड़ी हुई हूँ और उनकी चीज़ें सुनकर और अपना नया अंदाज़ लेकर ऑडियंस तक आप आएँगे, तभी आपकी भी एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, आखिरी सवाल एक है चलते-चलते। प्रिया जी। मलिक और प्रिया मलिक का ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा है एक हाथी लेवे, जो कि बिहार में एक तरह से कहा जाए तो एक गाली जो है वो शादी में प्रथा है। जी। काफ़ी ट्रेंड किया। क्या था उसका यूनिक कांसेप्ट, आखिर कैसे उसको लेके आई आप? देखिए आप सभी को बता दूँ दर्शकों को कि मिथिला में जो है वो बहुत दामाद का स्वागत जो है बहुत प्यार से होता है। पर हमारा एक प्रिविलेज होता है कि हम अपने क्योंकि हम हर जो हमारे दामाद होते हैं उनको प्रभु श्री राम के ही रूप में देखते हैं और हमें हमारे प्रभु श्री राम हमारे लिए पाहुन हैं। तो सिर्फ़ मिथिला वासियों का को प्रिविलेज है कि हम प्रभु श्री राम को भी गारी देते हैं लेकिन प्यार से देते हैं। तो ये जो गीत हैं वो हालाँकि है तो एक फन सॉन्ग पर मुद्दा बहुत तगड़ा है दहेज के ऊपर, जो कि बिहार में बहुत दहेज का जो है वो लोग बहुत कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन्स चलता है इनके घरों में कि हमने तो इतना दिया, हमने इतना दिया, तो बहुत प्राउड से बोलते हैं, जिसके तो मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, दहेज के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ और होना भी चाहिए। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, इंडिपेंडेंट बनिए और कंपैटिबिलिटी के मेल विवाह करिए, ना कि दहेज लेकर या देकर। तो हमने ऐसे ही काकी चाची से ही सुनते-सुनते हम एक बार गाँव गए थे और गाँव में तो आप सब जानती हैं कि चाची लोग ऐसे घोग तान के बैठती है तो और मज़ा आता है सुन के। झुंड तो में पूरा हाँ, बैठ के एकदम माहौल झुंड बना। में बैठती है तो हम भी ऐसे ही गए और हम सुन लें वो लोगों का सुनते थे और हमको ना आवाज़ कॉपी करने में बहुत मज़ा आता है। तो हम बचपन से ना मतलब सुन-सुन के मिमिक्री बहुत मज़ा आता है करने में, मतलब शौक है थोड़ा-सा तो कर लेते हैं। तो वो लोग जिस तरीके से गाती थी ना वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो हम सोचे थे कि हम इस गाने को एक नया अंदाज़ तो देंगे। तो जब हम बनाए तो स्टार्टिंग तो अभी जब आपको सुनाएँगे तो वो मेरा अंदाज़ है, पर इसका जब आप ध्यान से सुनिएगा तो इसमें बहुत सारी आवाज़ है, बूढ़ी औरत की आवाज़, तो सारी मेरी है। मैंने एक अलग-अलग आवाज़, अलग-अलग बूढ़ी की आवाज़ में जो है वो ऐसे गाया कि क्योंकि वो लोग ऐसे ही बैठ के गाती, तो लोग ऐसे गाते कि हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा लगायब 4 डंडा दिमाग होबे ठंडा। तो इसको कॉपी कर के हम गाना बनाए और वो गाना ये था कि ए हो सरकारी बाबू
काहे भैला बेकाबू चेहरा पे पेंट लगा के, अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चुकाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर टीवी जदि मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा, कि हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। चलिए, हमारे साथ प्रिया मलिक रहीं। अब भोजपुरी और मैथिली को लेकर एक अलग सोच तैयार कर रही हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जा रही हैं, और इनके अलावा कई और भाषाएं, पंजाबी हैं और कई भाषाओं में ये लगातार काम कर रही, तकरीबन 10 भाषाओं में। और उसके बाद छठ का समय है, और जब छठ के समय में बिहार की बेटी छठ में हो, तो छठ का जो माहौल होता है इन्होंने बनाकर दिखाया। जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।